हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फेजर के बारे में, राइट? कि फेजर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पोलर को रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। ओके, अभी इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग दो फेज का या फिर दो साइनोसॉइड्स का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं कंपैरिजन ऑफ साइनोसॉइड्स। मेरा अभी का जो इस लेक्चर का जो मेरा यहां पे टॉपिक होने वाला है वो है कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स। लिखिए, हेडिंग डालिए, सभी लोग हेडिंग डालिए एक बार। कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स, कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स, ये हमारा हेडिंग होना चाहिए अभी का। कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स, दो साइनोसॉइड्स का हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे टूल्स को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग इसमें एसी फंडामेंटल में या एसी एनालिसिस में काफी अच्छा अपना कमांड बनाना चाहते हो, तो मैं जितना भी टॉपिक बता रहा हूं, जितना भी टूल्स आप लोग को देते जा रहा हूं ना, सबका बहुत अच्छे फॉर्म में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चंस में लैग कर जाओगे। तो इन सब का एक अच्छा नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप लोग हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स। मान लो आपके पास कोई साइनोसॉइड्स है, मान लो कि आपके पास कोई साइनोसॉइड्स है। मैं बोल दूं कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई साइनोसॉइड्स है। लेट अस कंसीडर कि ये आपका हो गया v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, है ना, और यहां पे मैंने लिख दिया प्लस माइनस फाइव, ये लिख दिया, एक साइनोसॉइड्स है मान के चलो। तो सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे कर सकता हूं वो समझो। इस साइनोसॉइड्स का रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे कर सकता हूं? तो पहला रिप्रेजेंटेशन ये हुआ इसका कि ये जो साइनोसॉइड्स है इसका पहला रिप्रेजेंटेशन तो ये हुआ कि सर इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया v मैक्सिमम और यहां पे मैंने लिख दिया एंगल ऑफ प्लस माइनस फाइव लिख दिया सर, ऐसे लिख दिया। तो अभी मैक्सिमम के टर्म में मैंने लिखा, या इसी v मैक्सिमम को √2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया प्लस माइनस फाइव। तो सर ये ना अभी आपका हो गया, यदि √2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया और इसी को आपने फिर ऐसे लिख दिया, v मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 है, उसको मैंने v लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा v एंगल ऑफ आपका प्लस माइनस फाइव। तो अभी ये हो जाएगा आरएमएस के टर्म में, ये आपका हो गया आरएमएस के टर्म में। तो कुछ इस तरीके से चीजों को समझो, Vm एंगल ऑफ प्लस माइनस फाइव लिख सकते हो, या Vm डिवाइडेड बाय √2 कर दिए तो वो आपका आरएमएस के फॉर्म में आ गया, तो दिस इज योर आरएमएस का फॉर्म बोल सकते हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द साइनोसॉइड जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन तो आप जनरली आप लोग आरएमएस में होता है। कोई भी क्वेश्चंस में वोल्टेज सोर्सेस वगैरह जो देखते हो, जो भी दिया रहता है, सब आरएमएस के फॉर्म में रहता है। तो जब आप इस तरीके से एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो पोलर फॉर्म में, ठीक है, ये पोलर फॉर्म में आप चेंज करते हो, तो पोलर फॉर्म जनरली आरएमएस के फॉर्म में ही होता है। ऐसे लिखा है मतलब वो आरएमएस समझना। आप क्या बोला मैं? जब भी ऐसे लिखा है इसका मतलब इसको आप आरएमएस समझना है, आपको आरएमएस लेके सॉल्व करना है ना, जब तक नहीं लिखा हो कि वो मैक्सिमम। ये हो गया, ठीक है। सेकंड, ये पोलर फॉर्म की बात हो गई। सेकंड, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसी को रिप्रेजेंट करना चाहते, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जैसे कि आप यहां पे लिखते तो क्या लिख देते? Vm आप लिखते यहां पे cos थीटा और प्लस फाइव लिख लो, फाइव दिया है तो फाइव ही लिख लो, ये cos फाइव और ये प्लस माइनस, यहां पे आपका क्या हो जाता J और ये हो जाता Vm और ये तुम्हारे पास हो जाता साइन फाइव, ऐसा रिप्रेजेंट करते। तो अभी भी जो आपको मिलेगा इस तरीके से, अभी जो आपको मिलता वो सब किस में मिलता? मैक्सिमम के फॉर्म में मिलते, मैक्सिमम के फॉर्म में मिलते। यदि √2 का डिवाइड कर दोगे तो वही आरएमएस के फॉर्म में मिलेगा, वही आरएमएस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। ये हो गया। अब लेट अस कंसीडर कि जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर वगैरह भी देखने वाले हो, तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगा ये सब, ठीक है। अब मान लो यहां पे आपके पास कोई दो साइनोसॉइड्स है, ठीक है, मान लिया जाए कि आपके पास कोई दो साइनोसॉइड्स है। एक साइनोसॉइड्स, पहला साइनोसॉइड्स आपके पास, लेट अस कंसीडर कि फर्स्ट जो साइनोसॉइड्स है वो आपके पास कितना है? लेट अस कंसीडर कि ये Vm है और इसको मैं लिख देता हूं 100 और इसको मैं लिख देता हूं साइन। ये 100 हो गया और ये मेरे पास साइन हो गया, और ये Vm इक्वल टू 100 साइन और यहां पे आपका हो जाएगा, लेट से ये आपका दे दिया 100 पाई टी, और यहां पे मैं ले लेता हूं प्लस का 60 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है ये। और लेट अस कंसीडर कि इसमें जो करंट आपका गिवन है, ये जस्ट मैंने Vt लिखा था, तो ये मेरे पास एक Vt है, लेट अस ये मेरे पास एक Vt है, लेट अस ये मेरे पास एक Vt है, और यहां पे मैं जैसे करंट लिखना चाहूं It, तो ये मेरे पास है लेट अस 10
ये 10 हो गया, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 10 साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 पाई टी, 100 पाई टी, और इसको मैं लिख देता हूँ 100 पाई टी, इसको प्लस का मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, 100 पाई टी प्लस का मैंने 30 डिग्री ली। तो ये वोल्टेज और करंट को साइनोसॉइड्स दिया है, एक वोल्टेज का एक करंट का, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन ले लिया। अब मुझे आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में फेज कितना है या पावर फैक्टर आपको मुझे बताना है, मान लो पावर फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बोल दिया कि कैलकुलेट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि कैलकुलेट फेज को बता दो। अब जब तुमको फेज पता चल जाएगा तुम पावर फैक्टर बता दोगे। पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये होता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे क्या पूछा हूँ? फेज को पूछा हूँ कि दोनों के बीच में फेज को आप बताइए। तो आप बोलोगे सर फेज कैसे बताओगे मुझे? आप बोलोगे कि सर ये भी साइनोसॉइड है, ये भी साइनोसॉइड है ना, ये भी साइनोसॉइडल है, ये भी साइनोसॉइडल है, और बोलोगे सर इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, और बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ठीक है, यदि मैं बोलूंगा किसी भी दो साइनोसॉइड्स को डायरेक्ट कंपैरिजन करना है या कंपैरिजन करना हो आपस में, तो क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? तो कंडीशन, यहां पे कुछ कंडीशन होता है दो साइनोसॉइड्स को कंपैरिजन करने के लिए। तो कंडीशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू साइनोसॉइड्स, यस यहां पे लिख लो कंडीशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ साइनोसॉइड्स। तो किसी भी दो साइनोसॉइड्स को कंपैरिजन या दो से अधिक साइनोसॉइड्स को कंपैरिजन करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होना चाहिए, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो किसी दो साइनोसॉइड्स का मतलब क्या होता है कि चाहे वो साइन में दिया है या कॉस में दिया है, तो साइन में दिया है, कॉस में दिया है, तो साइनोसॉइड्स बोलेंगे। अब मान लो उसको कंपैरिजन करना है तो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कब कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग? पहला कंडीशन नंबर 1, बोथ साइनोसॉइड्स, चाहे वो आपका क्या है साइन कॉस जो भी दिया है, तो बोथ साइनोसॉइड्स must be in the same frequency, दोनों साइनोसॉइड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी। कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो दो साइनोसॉइड्स को यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो। यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो यहीं से हटा दो, बाकी मैग्नीट्यूड, बाकी उसका साइन को इक्वल बनाना या फिर उसका नेचर को इक्वल बनाने से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म को इक्वल बनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लो, यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये आपको आना चाहिए। सेकेंड आपका क्या कंडीशन होता है? बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद सेकेंड आता है बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फॉर्म। क्या होना चाहिए? दोनों साइनोसॉइड सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो बोथ साइनोसॉइड्स मस्ट बी इन द सेम क्या होना चाहिए? बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी, बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम, क्या लिख दूं मैं? सेम फॉर्म, या बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी, बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फॉर्म का मतलब क्या समझे? यदि एक आपका साइनोसॉइडल है तो जिसको उसके साथ कंपैरिजन करना है वो भी साइनोसॉइडल होना चाहिए। आया बात समझ में? एक आपका स्टैंडर्ड जिसको आप लोगों ने रेफरेंस माना है वो साइनोसॉइडल है, तो जिसको उसके साथ कंपैरिजन करना है वो भी साइनोसॉइडल होना चाहिए। इसका मतलब सेम फॉर्म में होना चाहिए। यदि वो कॉस है रेफरेंस तो ये जिसको कंपैरिजन करना है वो भी कॉस, वो साइन है तो ये भी साइन, ये सेम फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जिन दो साइनोसॉइड्स का आपस में कंपैरिजन करना है वो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए, बस दैट्स इट, ओके। चलो कॉस और साइन तो आपने बना लिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, चलो कॉस है पहला तो दूसरा को भी कॉस बना लिया, लेकिन पहला पॉजिटिव है तो दूसरा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम, साइन लिख देते हैं, ठीक है। तो बोथ साइनोसॉइड्स must be in the same
बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम साइन। इफ रेफरेंस इज पॉजिटिव तो सेकेंड वाला साइनोसॉइड्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। इफ रेफरेंस इज नेगेटिव तो सेकेंड वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे साइनोसॉइड्स का जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए, और उसका यहां पे साइन भी सेम होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तभी आप दो साइनोसॉइड्स का कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यहीं से हम लोग दोनों साइनोसॉइड्स को रिजेक्ट कर देंगे कि भाई तुम दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझते हैं हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझते हैं। लेट्स कंसीडर कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको यहां पे एक क्या दे दिया जाता है, वोल्टेज दे दिया जाता है जिसकी वैल्यू 100 साइन यहां पे ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री है, राइट ये, और एक आपको यहां पे करंट दे दिया जाता है जिसकी वैल्यू आपको दिया गया है 10 साइन ओमेगा टी प्लस का यहां पे मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, राइट ये। अब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है, तुम दोनों को फेज बताना है, इन दोनों का फेज बताना है कि दोनों एक दूसरे से कितना लैग कर रहा है या लीड कर रहा है या इन फेज है, क्या है उसको बताना है मुझे। ठीक है, तो चेक करो, मान लिया जाए कि कुछ टाइम के लिए मैं मान लेता हूं कि वोल्टेज को मैं रेफरेंस लेता हूं अभी। ठीक है, वोल्टेज को मैं रेफरेंस लेता हूं, अब करंट को वोल्टेज के रेस्पेक्ट में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो सबसे पहला ये देखूंगा कि क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ भाई, इसका भी ओमेगा है, इसका भी ओमेगा है, बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट मींस कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड मैं यहां पे चेक करने वाला हूं क्या दोनों सेम फॉर्म में है, सेम फॉर्म इन द सेंस कि यदि मेरा रेफरेंस साइन है तो क्या मेरा जो जिसको कंपैरिजन करना है रेफरेंस के साथ वो भी क्या साइन है। हाँ सर, वो भी साइन है, कंडीशन नंबर 2 भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि पहला, यदि मेरे पास पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, जैसे 100 जो है पॉजिटिव है, तो क्या ये भी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्या साइन सेम है, इफ इट इज पॉजिटिव तो क्या भी ये भी पॉजिटिव है। हाँ भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ये भी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है। अब मुझे फेज निकालना है, आपस में कंपैरिजन कर सकता हूं, अब कंपैरिजन कर सकता हूं। तो मान लिया जाए ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक रेफरेंस हो गया, इस तरीके से एक रेफरेंस हो गया। सपोज देखो, अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया। ओके, अब वोल्टेज जो है प्लस का 60, इसका मतलब आपको समझ में आता है, प्लस 60 का मतलब ये 60 डिग्री से रेफरेंस से क्या कर रहा है बेटा, ये 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री यहां ले लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, प्लस का मतलब लीड कर रहा है, तो यहां से ये कितना डिग्री है आपका, 60 डिग्री से ये जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है। ठीक बात। करंट को मैं देखता हूं तो करंट जो है प्लस 30 डिग्री, मतलब ये भी रेफरेंस से 30 डिग्री ऊपर है, ये भी रेफरेंस से 30 डिग्री ऊपर है। तो जस्ट मैं इसको रेफरेंस से 30 डिग्री ऊपर रखना चाहूं तो मान लो ये 30 डिग्री है, ये रेफरेंस से जस्ट 30 डिग्री ऊपर है, तो दिस इज द 30 डिग्री, ये और ये हो गया करंट, और यहां रेफरेंस से कितना डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री। अब मुझे निकालना है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये मुझे निकालना है। जस्ट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ना इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, राइट, इन दोनों के बीच का एंगल। तो टोटल एंगल 60, ये एंगल 30, दैट मींस ये एंगल कितना हो गया, 60 माइनस 30, यू विल गेट व्हाट, 30 डिग्री। यहां पे 30 डिग्री मिल गया, तो मतलब भाई आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो 30 डिग्री आपने निकाल दिया। अब पावर फैक्टर आपको पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर जस्ट क्या होता है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो cos 30 यहां पे आपने लिखा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 0.866, या यू विल गेट √3/2, राइट, √3/2। तो इस तरीके से आप पावर फैक्टर निकाल दिए। अब गेम कहां पे होता, लेट सपोज इसी क्वेश्चंस में वोल्टेज का वैल्यू आपको दे दिया है 100 साइन ओमेगा टी, और यहां पे दे दिया प्लस का 60 डिग्री, और तुमको करंट का वैल्यू दे दिया माइनस का 10 साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री। अब आप डायरेक्ट यहां पे लिखना चाहते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हो, तो अब कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि ये मेरा ये रेफरेंस है और इसको उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है तो कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी 50, ये ओमेगा है तो इसका भी ओमेगा है। ठीक बात, ये साइन है, ये भी साइन है, ये भी सही बात है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कंडीशन नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसको उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हो। तो उसको मैं कैसे कंपैरिजन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही बात करता हूं, टिल देन टेक केयर,
थैंक यू सो मच।